इसलिए तो हम कब्र में भी अपने मरने वाले को लिटा के उसे समझाते हैं, उसे तलकीन करते हैं। एक बंदे ने मुझ पे सवाल किया था, उसने कहा जी जिंदगी में आप बंदे को नहीं पढ़ाते, मरने के बाद क्यों सिखाते? मैंने कहा काश उन्हें कमरा इम्तिहान के बाहर फिरता हो नौजवान देखा होता जो बिल्कुल इम्तिहान वाले कमरे में जाने से पहले किताब के वर्क उलट रहा होता। उससे पूछ बेटा तूने सारा साल तैयारी नहीं की? वो तो तैयारी पूरी है, दोहराई कर रहा हूं। हमारी तलकीन मैयत पे एतराज न करना। नबी की हदीस या तो अपने मदरसों से निकाल दो। नबी ने कहा था इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक। तो बैठा है जो सुन रहा है, या तो हमें वो फिरका दिखाओ जो कब्र में पढ़ाता। खुदा कहता है कि क़यामत वाले दिन जब उठोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे इमाम के पीछे उठाऊंगा। यहाँ पे मौलवियों ने तर्जमा इमाम क्योंकि खुद अच्छा नहीं था तो तर्जमे बदल दिया। खुदा कहता क़यामत वाले दिन मैं तुम्हें माँ के नाम पे उठाऊंगा। अल्लाह ने माँ के नाम पे उठाया तो हमारा बाप आदम तो उठा ही ना, तो जिस कौम का बाप ही ना उठे फिर हम कहां से उठे? खुदा इमाम के नाम पे बुलाया। क्या कहने, जिंदगी कुर्बान या अली तेरे कदमों। एक बंदे ने अमीरुल मोमिनीन से आके कहा या अली जैसे आप यहाँ हमारी मदद करते वहां भी करेंगे। अली ने जो जवाब दिया मैं सिर्फ जवाब पढ़ूंगा और आपके चेहरों पर रौनक आ जाएगी। अली मुस्कुरा के फरमाते जहां अमाल तुलने हैं वहां मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। या अली जहां अमाल तुलने हैं वहां मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने कहा अच्छा या अली आप वहां मेरा इंतजार करेंगे तो या अली खुद ही आप कहते हैं कि वहां तो नफ्स नफ्सी का आलम होगा, माँ बाप बच्चों को नहीं पहचानेंगे, वालिदैन और औलाद वालिदैन को नहीं पहचानेगी, कोई किसी को नहीं पहचान रहा होगा। तो या अली अगर हमने वहां आपको ढूंढना है तो कोई निशान नहीं, आप कहाँ पे बैठे होंगे, क्या इसी चेहरे के साथ होंगे, कोई रंगत कोई लिबास कोई निशानी बताएं। इमाम मुस्कुरा के फरमाते ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने कहा इतने रश में हमें कैसे पता चलेगा? इमाम ने फरमाया अना साहिबुल मिजान, तराजू ही अली के हाथ में हो। ढूंढोगे तो तब ना, साहिब मैदान ही में हो, तोलने वाला ही मैं हूं, तराजू ही मेरे हाथ में होगा। जब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया तराजू मेरे हाथ में होगा, बंदे के चेहरे की रंगत बदल गई। इमाम ने कहा बजाय खुश होने के उदास क्यों? उन्होंने कहा उदास इसलिए हो गया हूं कि अगर तो आप नहीं तोलने अमान, आप तो है आदल, आपने तो करना है अदल। तो जब आप अदल करेंगे तो फिर आप हमारी मोहब्बत देखेंगे या अपना अदल देखेंगे? इतना कहना था। इमाम ने जो सर पे उसके हाथ फेर के जवाब दिया, हाय हाय। इमाम मुस्कुरा के फरमाते वहां तक पहुंच जाना, वहां तक पहुंच जाना, क्योंकि उससे पीछे जितने इम्तिहान हैं वो अकीदे के हैं। ये पहला इम्तिहान है जो अमाल का होगा। अकीदे वाला पेपर पास कर लेना, अमाल वाले इम्तिहान में हम तुम्हारी मदद कर देंगे। उसका मौला कैसे मदद करेंगे? फरमाया जब फरिश्ते एक पलड़े में तेरी नेकियां रखेंगे, एक में गुनाह रखेंगे, अगर तेरे गुनाहों का पलड़ा वजनी हो गया तो हम फरिश्तों से कहेंगे एक पलड़े में इसके गुनाह रखो, दूसरे में हमारी विला रखो। अगर इसके अमाल नहीं तुल रहे तो हमारी मोहब्बत के साथ तोल के देखो। मौला फरमाते वो गुनाह तेरे पलड़े में कौन सा ऐसा होगा जो हमारी मोहब्बत से वजनी हो जाए। इमाम ऐसा होना चाहिए। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमा है, उनके लिए जुमला कहने लगा हूं। आप सारी की सारी उम्मीद अल्लाह से लगा के बैठे, बेशक अल्लाह सब कुछ मालिक है, खालिक है। आले मोहम्मद भी अल्लाह को सजदा करते हैं, लेकिन अल्लाह अदल करता है, 14 फजल करते हैं। खुदा का काम है अदल करना, इनका काम है फजल करना। बख्शिश अदल से नहीं होनी। फकीर के शहर में रहने वाले भी फकीर की बात नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? फकीर पहले ही क्या कहता, अदल करे थे थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले हो, फजल करे थे बख्शे जावन। बख्शिश अदल से नहीं होगी, बख्शिश फजल से होगी। अल्लाह अदल करता है, आले मोहम्मद फजल करता है। इसलिए तो हम अपने घर के दरवाजे पे लिख देते हैं हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। अदीब ज़हनों से जुमला कहने लगा हूं,
हाज़ा मिन फज़ल रब्बी लिख दो या अली मदद लिख दो, बात एक ही है। अदल किसे कहते हैं? जो बनता हो उतना देना अदल है। ना भी बनता हो फिर भी दे देना फजल। अगर आप नहीं समझ सके तो मैं एक जुमला जोड़ता हूं, शायद बात खुल जाए। राहब आया था अदल से बेटे लेने, बनते ही नहीं थे। हुसैन ने हाथ पकड़ के कहा जिसे अदल एक ना दे उसे फजल साथ भी दे देता। चौथे इमाम के पास एक बंदा है, उसे कहा मौला मकरूस। इमाम ने फरमाया तेरे मुकद्दर में रिस्क नहीं, तेरी कुछ ऐसी गलतियां जिसने तेरे रिस्क के दरवाजे को बंद कर दिया। मायूस होकर बाहर का इमाम से जाने लगा। इमाम ने कहा वापस आ। इमाम ने मेरे हाथ धुलवा। इसने पानी का बर्तन लिया, इमाम के हाथों पे बाबूजी पानी डाला। इमाम ने कहा नीचे देख। इसे नीचे देखा, पानी के कतरे नहीं, हीरे, जमुर्द, यकूत, जवाहिरात देख के मौला की तरफ देखा। मौला ये किसके? फरमाया उठा तेरे। कहने लगा आपने तो कहा था तेरे मुकद्दर में रिस्क ही नहीं है। फरमाया वो आदल था, ये फाजल है। वो आदिल था, ये फाजल था। अमीर अल मोमिनीन का दौरे हुकूमत, अली खिलाफत के मिंबर पे हाकम थे। अली दरबार सजा हुआ था, दरवाजे पे एक आवाज है, या अली मुझे पाक कर दीजिए। लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो एक शख्स चीखता हुआ अंदर आया। अली के कदम गिर गया, या अली मुझसे चोरी हो गई, गुनाह पे शर्मिंदा हो, आपसे सजा लेने आया। ऐसा होना चाहिए हाकम, मैं आपसे सजा लेने आया, मुझे शरीयत के मुताबिक सजा दीजिए। मैं एतराफ करता हूं कि मुझसे चोरी हुई। अली ने फरमाया हाथ जारी की जाए। जलाद ने तलवार निकाली। अली ने फरमाया इसकी उंगलियां काटो। जलाद उंगलियां काट रहा है और ये अली का चेहरा देख के मुस्कुरा रहा है। पता नहीं जुमला कहां तक असर करेगा। लोगों ने कहा तुझे तकलीफ नहीं हो रही? उसका चेहरा देख रहा हूं जिसने यूसुफ को हुस्न दिया था। मिस्र की औरतें यूसुफ देखें तो दर्द न हो, मैं तो अली का चेहरा देख, अमीर अल मोमिनीन के चेहरे की तरफ। उंगलियां कट गई, हाथ से खून के कतरे टपक रहे, उंगलियां जमीन पे गिर गई। दूसरा हाथ अली के कदमों पर रखा। कहने लगा आपका शुक्रिया, यहां सजा दे के वहां की सजा से बचा लिया। अली के कसीदे पढ़ता हुआ दरबार के बाहर वाले दरवाजे पे गया। अपने सिपाही से कहा इसे वापस भेज। वापस आया, मेरे मौला ने थक छोड़ा, मिंबर से नीचे उतरे। अली ने जमीन पे पड़ी हुई उंगलियां उठाई, इसके हाथ पे रख। अली ने अपना हाथ फेरा, उंगलियां वापस मिल गई। अपना हाथ खोल बंद करके देख के कहने लगा या अली अगर देनी थी तो काटी क्यों थी? फरमाया वो आदिल था, ये फाजिल है। आदिल कह रहा था काटो, आदिल कह रहा था काटो, फजल कह रहा था दे दो। क्या बात है। कितने दरवाजे खुल गए कि सिर्फ अदल और फजल पढ़ा जाए तो रात गुजर गई। बड़ा बेहतरीन जुमला हदिया करने लगा, दुआ लेने के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना अदल है, अली वलीउल्लाह पढ़ना फजल है। इसलिए तो अल्लाह कुरान में कहता है मेरे फजल से मुंह ना मोड़ना, अली की विलायत से मुंह ना मोड़ना। 9 लाख हुसैन, मैं मुसैब नहीं फजाइल पढ़ूं, 9 लाख के मुकाबले पे हुसैन आदिल है, हुर को माफ कर रहे हैं। ये फाजिल अल्लाह ने आदिल खुद रखा, फजल इससे करना। वो कैफियतों में तब्दील नहीं होता, फजल वो इनसे करना। खुदा ने कहा क़यामत वाले दिन आदिल होगा, नबियों के बदल भी काम होगा। मेरा ख्याल में 1 घंटे की तकरीर एक जुमले में बंद करने लगा। नबियों के बदल भी काम, अगर तू आदिल करेगा तो फिर बख्शेगा किसे? आदिल कहते हैं बराबर तोलना। अगर तूने क़यामत वाले दिन तराजू में आदिल उठा दिया, इधर रख दी अपनी नींद पे, उम्मतों से कहा कि रखो बराबर इसके अपनी इबादतें, तो किसके पास वो इबादत है जो इसकी नेमत के साथ तुल जाए? मैं कह रहा हूं वो सारी नेमतें उठा के एक नेमत रख दे।
हमें क्या पूरी जिंदगी के सजदे लेके आओ। एक नेमत हम अपनी इबादत से तोड़ नहीं सकते। खुदा ने कहा मैं अदल करूंगा। अदल का नाम आना था, नबी भी काम पे, तू अदल करेगा तो फिर शफाअत किसकी होगी, फिर कामयाब कौन होगा, फिर बख्शा कौन जाएगा। अगर तेरा अदल है तो तेरे अदल के आगे तो कोई भी नहीं रुकेगा। जुमला बड़ा बेहतरीन और मार्फत वाले हबाब के सामने कहने लगा, खुदा ने कहा मुतमिन होके आ जाना, होगा अदल लेकिन करने वाला फजल होगा। हाय हाय हाय, होगा अदल करने वाला फजल। कब्र में फरिश्ते सवाल करेंगे, ये अदल है। सरहाने कुर्सी अली की है, ये फजल है। आदल सवाल कर रहा है, फजल मदद कर रहा है। कौसर में आदल होगा, पिलाने वाला फजल होगा। क़यामत की गर्मी आदल, लिवाइल हम का साया फजल। लिहाजा मेरे साहिबान, अगर अल्लाह के फजल से उम्मीद रखनी है तो फिर आले मोहम्मद के साथ रहो। बंदे हम बेतराज करते हैं, ये खुद ही जाते हैं चकवाल से काला कपड़ा लेके आते हैं, उसे छत पे लगा के फिर उसी के नीचे बैठ के बेटे मांगने शुरू कर देते हैं, सेहत मांगनी शुरू कर देते हैं। भाई हम अब्बास के अलम से सब कुछ इसलिए मांगते हैं, ये सिर्फ फजल नहीं अबल फजल है। ये सिर्फ फजल नहीं, या अबल फजल। अल्लाह की फजल का नाम लेना। दुनिया में बेहतर इमाम रखो, क़यामत की हर मंजिल आसान होगी इमाम की वजह से। अल्लाह ने यह तसव्वुर तुम्हें दे दिया, ये फैसला तुमने दुनिया में अपनी आखिरी सांस तक करना है कि मुझे इमाम कैसा चुनना। यही तो वजह है खुदा ने कहा अगर रूह नहीं निकल रही, मौत के कठिन मरहला है, इसे यासीन सुनो। बंदों ने सूरह यासीन को बंदे मार सूरह समझ लिया। हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रखी होती, बंदा मरीज को देखने के लिए जाए, अगर कोई बंदा बैठा सूरह यासीन पढ़ रहा हो तो बंदे दरवाजे पर रोना शुरू कर देते। कई साल मतलब है कि आखिरी वक्त आ गया। सर पे कुरान रख के बताओ, कुरान तो जिंदगी देता है, कुरान तो सुकून देता है। अब इसका राज क्या है? इमाम से पूछा गया, मौला मरते वक्त सूरह यासीन क्यों सुनाई जाती है? फरमाया रूह के निकलने में आसानी। मेरे मालिक यासीन में ऐसा कौन सा राज है, बाकी सारा कुरान छोड़ के यासीन क्यों पढ़े? फरमाया इसलिए कि यासीन में एक इमाम मुबीन का तज़किरा है। खुदा कहता है इसे मरते वक्त सुना दे। हो सकता है आंखें खोल के पूछ ले कि जिसका नाम ले रहा है ये कौन है। आखिरी वक्त में भी इसने इमाम की मार्फत कर दी। मैं खुदा वादा करता हूं मैं फिर भी बख्श दूंगा। हुर ने आखिरी लम्हे में इमाम को पहचाना था। इमाम मुबीन तक अपनी सांस, आखिरी सांस तक पहुंचने की कोशिश। और किसको पता है कि हमारी आखिरी सांस कौन सी? किसी को खबर नहीं। तो मेरा सुन्नी भाई, जब हमें पता ही नहीं कि हमने कब आखिरी सांस देनी है, तो फिर ये जो ले रहे हो ना, इसी में सच्चे इमाम को मान लो, इसी में कर लो अली की विलायत का इकरार। मैं आपके शहर में हूं, आपके गांव में हूं, कोई शिया जाकर बन के नहीं, तुम्हारा बेहतरीन मशवरा भी गया है इस सैयदा के जिक्र के वसाले। अगर चाहते हो कि बख्शिश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, फिर सच्चे इमाम के दरवाजे पे। किस जिद में पड़े हुए हैं? हमारे यहाँ ज्यादा काम जिद में होते हैं। शिया अहले बैत को मानते हैं, हम सहाबा को मान लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिद है। मैं बिल्कुल मुआशरे के दरमियान में रह के मुआशरे की बातें महसूस करके मिंबर पे पढ़ता हूँ। बाबूजी क्या होता है, बंदे इलेक्शन में जिस बंदे को वोट दे रहे होते उससे कोई जाती मोहब्बत नहीं होती। वोट किस लिए दे रहे होते कि गांव में जिस बंदे से दुश्मनी है वो इसके मुखालफ को दे रहा है। ऐसा ही बंदे कहते इसने उसको दी है, हम इसकी जिद में इसे देंगे। यही जिद बंदे मजहब में ले। शिया अहले बैत को मानते हैं, हम सहाबा को मानते हैं। ये अहले बैत के कसीदे पढ़े, हम सहाबा के पढ़े, तो आप पढ़े। लेकिन मेरी जान, सहाबी जन्नत में जा सकता है, लेकिन जा सकता
सहाबी कौसर पी सकता है? पिला नहीं सकता। हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए। सैयद का सलाम है, तुमने 10 मरले जगह लेनी हो तो किससे लेते हो? मालिक से। कभी ऐसा भी हुआ है कि बंदे को जगह पसंद आ जाए और बंदा जाए, जाके दरवाजे पे दस्तक दे, अंदर से कोई बंदा बाहर निकले, साहब वो प्लाट किसका है? जी मेरा है, मैं खरीदना चाहता हूँ। वो कहे दे पैसे। आप मालिक हैं? वो कहे नहीं, मैं मालिक का सुसर हूँ। बताओ दे आओगे पैसे? आप गली से आ रहे थे, सामने से 3-4 बंदे आ रहे थे, उन्होंने कहा क्या करने गया था? जगह खरीदने गया था। फिर मालिक घर नहीं था, बुजुर्ग था, वो कह रहा सुसर हूं। मैंने कहा सुसर को क्यों पैसे दो? वो कहे चल हमें दे, हम बेचते। तुम कौन हो? हम मालिक के यार हैं। सर पे कुरान रख के बताओ उन्हें पैसे दे दोगे? अल्लाह ने तुम्हें इतनी अकल दी है कि तुम ना सुसर को दे रहे हो, ना यारों को दे रहे हो, मालिक को सौदा करते हो। पढ़ा लिखा बंदा ना हो, बिल्कुल अनपढ़ हो, जिस दिन रजिस्ट्री करवानी हो, पटवारी के पास जाना हो, उस दिन एक पढ़े लिखे बंदे को साथ लेके जाता है कि तूने कागज चेक करने के, मालिक यही है, यही बंदा मालिक है, इसके साथ कोई दूसरा बंदा मालिक तो नहीं है। इसका मतलब 5 मरले 10 मरले के लिए पता करते हो कि मालिक कौन है। सारी जिंदगी जन्नत ढूंढते रहे और मौलवी से पूछा ही नहीं कि जन्नत का मालिक कौन है। सौदा मालिक से कर। जन्नत लेनी है तो माल को सुन। अगर तुझे किसी मौलवी ने नहीं बताया तो आ, फिर मैं कुरान मिंबर पे ले आ। शिया किताब ही नहीं, कुरान से जन्नत की रजिस्ट्री निकालते। मैं कुरान से जन्नत की रजिस्ट्री ना निकालूं, सारी जिंदगी मिंबर पे ना। जन्नत की रजिस्ट्री सूरह दहर में, बैनामा वहां पे पूरा लिखा हुआ। खुदा कहता मैंने दे दी है आले मोहम्मद को, इनकी जजा में जन्नत भी और हरीरे जन्नत भी। खुदा कहता इन्होंने मेरी मोहब्बत में रोटियां दी, मैंने इन्हें बदले में जजा में जन्नत भी दे दी है और जन्नत की खुशबू भी जजा में दी है, अता में नहीं। अताएं और होती हैं, जजाएं और होती हैं। मैं मजलिस पढ़ने के लिए मिंबर पे आऊं, मैं किबला मौलाना से कहूँ कि किबला मेहरबानी फरमाइएगा मुझे घड़ी अनायत कर दीजिए ताकि मैं मिंबर पे वक्त देख सकूं। ये मुझे फौरन अपनी कलाई से उतार के दे देंगे। ये इनकी अता थी, मैंने अपने इस्तेमाल में रखी। मैं वापस जाने लगा, मेरे जहन में नहीं रहा, गाड़ी तक पहुंचते हुए ये मुझे याद करवा के ले सकते। इनके जहन में नहीं रहा, इन्होंने शर्माते हुए नहीं पूछा। जब कहीं भी मिला ये कह सकते हैं कि जनाब आप सैयद कसरा आए, आपने मुझसे घड़ी मांगी थी, मैंने वो दी थी, आपने वापस नहीं की, मैं फौरन कलाई से उतार के वापस करूंगा। अता थी, वापस हो गई। अब मैं जहां से खरीद के ले आया हूं, मैं 100 बार भी उसके सामने से गुजरूं, वो क्यों मांगे? मैंने कीमत दी, क्योंकि ये जजा है। खुदा कहता मैंने जन्नत अता में नहीं दी, जजा में दी है। इन्होंने मुझे पूरी कीमत दे के खरीद ली है। अब इनकी अपनी मलकियत है, चाहे बेटों से बिकवाएं चाहे बहनों से बिकवाएं। जन्नत में जाने की ख्वाहिश है तो दहलीज सैयदा में झुकना। जिस दहलीज पे झुकने का हुक्म था उस दहलीज पे आग आ गई। जिंदगी की आखिरी सांस तक अली की विलायत न छोड़, हुसैन का मातम न छोड़, सदात की इज्जत न छोड़। इज्जतदार सैयद बैठे, मैं उम्मती हूँ, मेरी हैसियत कोई नहीं, मेरी क्या मजाल है कि मैं तुम्हारे सामने पढ़ूं कि तुम्हारी घर की बतूलों को कैसे उजाड़। सैयदादी के बुलंद दर्जात की मजलिस, मेरा कोई अहले सुन्नत भाई बैठा है, वो एक लम्हे के लिए अपने आप को सुन्नी नहीं मुसलमान समझ, फिरकों से निकल के मजहब में हो, नबी के कदमों में बैठे, गुलाम रसूल बन के मुझे बता, ज़माने जहलियत में बेटियां दफन होती थी, बेटी का एहतराम किसने सिखाया? बेटी को तालीम से आरास्ता किसने कराया? बेटी को बाइज्जत बाप के घर से रुखसत किसने करवाया? नबी ने। बेटी को बाप के विरासत में हकदार किसने बनाया?
नबी ने। अब सर पे कुरान रख के बताओ, जिसने कायनात की हर बेटी को उसका हक दिलवाया था, उसकी अपनी बेटी हक से महरूम चली। मेरा सुन्नी भाई, आप 4 बेटियां मानते हैं, लेकिन ज़हरा को बेटी तो मानते हो। किसी दिन किसी मस्जिद में दरवाजा बंद करके इसके पीछे नमाज पढ़ते, उससे पूछना तुझसे कि चल ठीक है, सारा साल जो कहता है शिया गलत, हमें इतना बता, ज़हरा का रिश्ता नबी के साथ है, क्या लगती है नबी की? वो कहेगा बेटी। उस मौलवी से कहना बावजू बैठा है मस्जिद में, मुझे कुरान पे हाथ रख के दिखा, सिर्फ एक बात का जवाब दे, कितनी उम्र थी जब दुनिया से गई थी? वो कहेगा नबी के बाद ये 60 दिन जिंदा रही है, या 75 दिन जिंदा रही। उससे पूछना कि बीबी के मौत की वजह क्या थी। मौलवी सबसे पहला सवाल तुझसे ये करेगा, तू किसी मजलिस में तो नहीं गया? तुझे किसी शिया से मुलाकात तो नहीं हुई थी? ये शियों के बनाए हुए प्रोपेगेंडे हैं, झूठ है ये। जो मौलवी ने कल झूठ कहना है, उस झूठ को सच साबित करने के लिए आज मैं तुम्हारे सामने बावजू हो के कसम देता हूं। बंदे भरी पंचायत में किसी बंदे को बुलाएं और बुला के तूने ये काम किया, वो कसम दे दे, तो बाबा जी पंचायत में बंदे क्या कहते हैं? बहस करते हैं बाद में, कसम के बाद में कहते हैं चुप, इसने कसम दे दी। अब कोई बंदा बहस नहीं करेगा, या तो इसे कसम लेनी नहीं थी, अब इसने दे दी है तो मानो, झूठी उठाई है तो ये खुद अल्लाह को जवाब देता। चोरों की कसम मान लेते हो, गुनाहगारों की मान लेते हो, मुजरमों की मान लेते हो। मुझे जाकर न समझो, मुझे शिया न समझो, तुम्हारे सैयद कसरा में मेहमान है, मेहमान बन के बावजू खड़ा हूं मेंबर रसूल पे, सुन्नी भाइयों के लिए, सिर्फ सुन्नी भाइयों के लिए मैं कसम देने लगा। मुझे अल्लाह की रबूबियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे अली की विलायत की कसम, मुझे ज़हरा की सदाकत की कसम, मुझे हसन के कफन की कसम, मुझे हुसैन के लहू की कसम। इतनी बड़ी कसमें देने के बाद सुन्नी भाइयों के इत्मीनान के लिए फिर कहने लगा, मैं गलत पढ़ूं, नबी उम्मत में से न उठाए, अली नौकरों में से न उठाए, मेरा शुमार अल्लाह क़यामत वाले दिन यहूदियों के साथ करे, जहन्नम मेरा ठिकाना हो। इतनी बड़ी बद्दुआएं और कसमें तो कोई नहीं देता। मैंने कसमें भी दे दी हैं, मैंने बद्दुआएं भी दे दी हैं। कुरान सर पे रख के कहने लगा, कत्ल हुई थी तुम्हारे नबी की बेटी, घर आके मारा था मुसलमानों ने रसूल की बेटी को।